आइए अब उत्तराध्ययन के अध्याय 36 के भाग 4 यानी अंतिम भाग में हम जानते हैं 204 से लेकर 268 तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, वाणवयंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं, ज्योतिषक 5 प्रकार के हैं, वैमानिक 2 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधी कुमार, दिक् कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, ये भवनवासी देवों के 10 प्रकार है। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महारोग, महारग और गंधर्व, ये व्यंतर देवों के 8 प्रकार है। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, ये 5 भेद ज्योतिषक देवों के हैं। ये दिशा विचारी मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए विचरण करते वाले हैं। वैमानिक देवों के 2 प्रकार है, कल्पोपग और कल्पातीत। कल्पोपग 12 प्रकार के हैं, सौधर्म, ईशानक, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये कल्पोपग देव है। कल्पातीत देवों के 2 प्रकार है, ग्रैवेयक और अनुत्तर। ग्रैवेयकों के निम्नोक्त 9 प्रकार है, अध, अधस्तन, अध मध्यम, अध उपरीतन, मध्य अधस्तन, मध्य मध्यम, मध्य उपरीतन, ऊपरी अधिस्तन, ऊपरी मध्यम और ऊपरी उपरीतन, ये ग्रैवेयक देव है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धक, ये अनुत्तर देवों के 5 प्रकार है। इस प्रकार वैमानिक देवों के अनेक प्रकार है, वे सब लोक के एक भाग में रहते हैं। अब मैं उनके चतुर्विध काल विभाग का निरूपण करूंगा। प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। भवनवासी देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 10,000 वर्ष और उत्कृष्टतः किंचित अधिक 1 सागरोपम की है। व्यंतर देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 10,000 वर्ष और उत्कृष्टतः 1 पल्योपम की है। ज्योतिषक देवों की आयु स्थिति जघन्यतः पल्योपम के 8वें भाग और उत्कृष्टतः 1,00,000 वर्ष अधिक 1 पल्योपम की है। सौधर्म देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 1 पल्योपम और उत्कृष्टतः 2 सागरोपम की है। ईशान देवों की आयु स्थिति जघन्यतः किंचित अधिक 1 पल्योपम और उत्कृष्टतः किंचित अधिक 2 सागरोपम की है। सनत कुमार देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 2 सागरोपम और उत्कृष्टतः 7 सागरोपम की है। महेंद्र कुमार देवों की आयु स्थिति जघन्यतः किंचित अधिक 2 सागरोपम और उत्कृष्टतः किंचित अधिक 7 सागरोपम की है। ब्रह्मलोक देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 7 सागरोपम और उत्कृष्टतः 10 सागरोपम की है। लांतक देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 10 सागरोपम और उत्कृष्टतः 14 सागरोपम की है। महाशुक्र देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 14 सागरोपम और उत्कृष्टतः 17 सागरोपम की है। सहस्त्रार देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 17 सागरोपम और उत्कृष्टतः 18 सागरोपम की है। आनत देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 18 सागरोपम और उत्कृष्टतः 19 सागरोपम की है। प्राणत देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 19 सागरोपम और उत्कृष्टतः 20 सागरोपम की है। आरण देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 20 सागरोपम और उत्कृष्टतः 21 सागरोपम की है। अच्युत देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 21 सागरोपम और उत्कृष्टतः 22 सागरोपम की है। प्रथम ग्रैवेक देवों की आयु स्थिति जघन्यतः 22 सागरोपम और उत्कृष्टतः 23 सागरोपम की है।
द्वितीय ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 23 सागरोपम और उत्कृष्टतः 24 सागरोपम की है। तृतीय ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 24 सागरोपम और उत्कृष्टतः 25 सागरोपम की है। चतुर्थ ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 25 सागरोपम और उत्कृष्टतः 26 सागरोपम की है। पंचम ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 26 सागरोपम और उत्कृष्टतः 27 सागरोपम की है। षष्ठ ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 27 सागरोपम और उत्कृष्टतः 28 सागरोपम की है। सप्तम ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 28 सागरोपम और उत्कृष्टतः 29 सागरोपम की है। अष्टकम ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 29 सागरोपम और उत्कृष्टतः 30 सागरोपम की है। नवम ग्रेवेयक देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 30 सागरोपम और उत्कृष्टतः 31 सागरोपम की है। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित देवों की आयु स्थिति जगन्यतः 31 सागरोपम और उत्कृष्टतः 33 सागरोपम की है। महाविमानवासी सर्वार्थ सिद्धिक देवों की जगन्यता और उत्कृष्टता आयु स्थिति 33 सागरोपम की है। सारे ही देवों की जितनी आयु स्थिति है उतनी ही उनकी जघन्य या उत्कृष्ट काय स्थिति भी है। उनका अंतर अपने अपने काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने का काल जघन्यता अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टता अनंत काल का है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद हैं। संसारी और सिद्ध इन दोनों प्रकार के जीवों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार रूपी और अरूपी इन दोनों प्रकार के अजीवों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार जीव और अजीव के स्वरूप को सुनकर उनमें श्रद्धा उत्पन्न कर मुनि ज्ञान क्रिया आदि सभी नए के द्वारा अनुमत संयम में रमण करे। मुनि अनेक वर्षों तक श्रामण्य का पालन कर इस क्रमिक प्रयत्न से आत्मा को कसे, संलेखना करे। संलेखना उत्कृष्टतः 12 वर्षों, मध्यमतः 1 वर्ष और जघन्यतः 6 मास की होती है। संलेखना करने वाला मुनि पहले 4 वर्षों में विकृतियों यानी रसों का परित्याग करे, दूसरे 4 वर्षों में विचित्र तप यानी उपवास, बेला तेला आदि का आचरण करे, फिर 2 वर्षों तक एकांतर तप, 1 दिन उपवास तथा 1 दिन भोजन जिसे एकांतर तप कहते हैं वो करे। भोजन के दिन आचामल करे। 11वें वर्ष के पहले 6 महीनों तक कोई भी विकृष्ट तप, तेला चोला आदि न करे। 11वें वर्ष के पिछले 6 महीनों में विकृष्ट तप करे। इस पूरे वर्ष में परिमिति यानी पारणा के दिन आचामल करे। 12वें वर्ष में मुनि कोटि सहित निरंतर आचामल करे, फिर पक्ष या मास का आहार त्याग अनशन करे। कांदर्भी भावना, अभियोगी भावना, किल्बिषिकी भावना, मोही भावना और आसुरी भावना, ये 5 भावनाएं दुर्गति की हेतुभूत है। मृत्यु के समय ये सम्यक दर्शन आदि की विराधना करती है। मिथ्या दर्शन में रक्त, सनिदान और हिंसक दशा में जो मरते हैं उनके लिए फिर बोधि बहुत दुर्लभ होती है। सम्यक दर्शन में रक्त, अनिदान और शुक्ल लेश्या में परवर्तमान जो जीव मरते हैं उनके लिए बोधि सुलभ होती है। मिथ्या दर्शन में रक्त, सनिदान और कृष्ण लेश्या में प्रवर्तमान जो जीव मरते हैं उनके लिए फिर बोधि दुर्लभ होती है। जो जिन वचन में अनुरक्त है तथा जिन वचनों का भाव पूर्वक आचरण करते हैं वे निर्मल और असंक्लिष्ट होकर परीत संसारी यानी अल्प जन्म मरण वाले हो जाते हैं। जो प्राणी जिन वचनों से परिचित नहीं है वे बेचारे अनेक बार बाल मरण और अकाम मरण करते रहेंगे। जो अनेक शास्त्रों के विज्ञाता, आलोचना करने वाले के मन में समाधि उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं वे अपने इन्हीं गुणों के कारण आलोचना सुनने के अधिकारी हो जाते हैं। जो काम कथा करता है, दूसरों को हंसाने की चेष्टा करता है और शील आचरण, स्वभाव, हास्य और वी कथाओं के द्वारा
दूसरों का विस्मत करता है वह कांदर्भी भावना का आचरण करता है। जो सुख, रस और समृद्धि के लिए मंत्र, योग और भूति कर्म का प्रयोग करता है वह अभियोगी भावना का आचरण करता है। जो ज्ञान केवल ज्ञानी, धर्माचार्य, संघ और साधुओं की निंदा करता है वह मायावी पुरुष, किल्बिषिकी भावना का आचरण करता है। जो क्रोध को सतत बढ़ावा देता है और निमित्त बताता है वह अपनी इन प्रवृत्तियों के कारण आसुरी भावना का आचरण करता है। जो शस्त्र के द्वारा, विष भक्षण के द्वारा अग्नि में प्रविष्ट होकर या पानी में कूदकर आत्महत्या करता है और जो मर्यादा से अधिक उपकरण रखता है वह जन्म मरण की परंपरा को पुष्ट करता है, मोही भावना का आचरण करता है। इस प्रकार भव्य जीवों द्वारा सम्मत 36 उत्तराध्ययनों का तत्ववेता ज्ञात वंशीय उपशांत भगवान महावीर ने प्रज्ञापन किया है, ऐसा मैं कहता हूँ।